हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज हम 1948 की समरी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है विंस्टन स्मिथ। विंस्टन स्मिथ इस नॉवेल का हीरो है और पूरी स्टोरी उसी के अराउंड घूमती रहती है। तो चलिए देखते हैं। विंस्टन स्मिथ इज अ लो रैंकिंग मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लंदन। तो ये एक लो रैंक का मेंबर है रूलिंग पार्टी का, जो लंदन में है। इन द नेशन ऑफ ओशियाना। ओशियाना नेशन है जो लंदन में है, और वहाँ एक पार्टी है जिसका ये विंस्टन स्मिथ मेंबर है। एवरीवेयर विंस्टन गोज, इवन हिज ओन होम, द पार्टी वॉचेस हिम थ्रू telescreen, and everywhere he looks, he sees the face of party's seemingly omniscient leader, a figure known only as Big Brother. ये जहाँ जहाँ भी जाता है, हर जगह इसको पता है कि ये नहीं, सारे लोग, वहाँ के लोग, ओशियाना के लोग टेलीस्क्रीन के थ्रू वॉच किए जाते हैं एवरीवेयर। तो ये भी ही इज़ वन ऑफ दैम जिसको लोग वॉच कर रहे हैं, और साथ में टेलीस्क्रीन के थ्रू सब पार्टी का जो भी एवरीवेयर ही लुक्स, ही सीज द फेस ऑफ पार्टी सीमिंगली ओमनीसिएंट लीडर। और उसमें एक लीडर है जो व्याप्त है, जिसका नाम है बिग ब्रदर। उसके फोटोज़ लगे हैं, उसके फोटोज़ दो, उसके कटआउट्स लगे हैं हर जगह, और दूसरा कॉइन्स में भी उसके फोटो है। किसके? बिग ब्रदर के। अब द पार्टी कंट्रोल्स एवरीथिंग इन ओशियाना, इवन द पीपल्स हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। तो पार्टी क्या करती है? ओशियाना में हर चीज़ पार्टी के अंडर कंट्रोल है, और उसमें जो हिस्ट्री है और लैंग्वेज है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी हिस्ट्री, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि क्या गलतियाँ हुई हैं, हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, ये सब कुछ। और लैंग्वेज, और वहाँ पर लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके और दूसरे तरीके से लोगों के सामने लाना, ये ओशियाना के पार्टी जो है वो उसको कंट्रोल करती है। Currently, the party is forcing the implementation of an invented language called Newspeak. बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इस समय पार्टी जो है वो एक नई लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना चाहती है ओशियाना के लोगों के बीच में, और उसका नाम है न्यूज़ स्पीक, विच अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट पॉलिटिकल रिबेलियन बाय एलिमिनेटिंग ऑल वर्ड्स रिलेटेड टू इट। और ये न्यूज़ स्पीक सबसे बड़ा इसका पर्पस है, ये क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहती है? ताकि लोग प्रोटेस्ट ना करें, रिबेलियन, पॉलिटिकल रिबेलियन ना हो, राइट। और उसको ख़त्म करने के लिए ये इस तरह से इन्होंने एक न्यूज़ स्पीक निकाली है, जो सबको उसको मानना है, और मतलब विदाउट आर्ग्यू दे आर सपोज टू ओबे। इवन थिंकिंग रिबेलियस थॉट्स इज़ इलीगल। मतलब आपके मन में भी रिबेलियस थॉट आता है तो वो इलीगल है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, राइट। एंड सच थॉट क्राइम इज़ इन फैक्ट द वर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम। और आपने अगर पार्टी के अगेंस्ट जरा सा भी रिबेलियस थॉट आपको आता है तो आपने थॉट क्राइम किया, जो नॉर्मल सारे थॉट, जितने भी थॉट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस या ख़राब थॉट है, और वो है कि आपने उनके अगेंस्ट सोचा कैसे। तो आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे। अब
जो नॉवेल है वो क्या होता है कि जब नॉवेल ओपन होती है तो एज द नॉवेल ओपन्स, है ना, तो क्या होगा, विस्टन फील फ्रस्ट्रेटेड बाय ऑपरेशन एंड रिजिड कंट्रोल ऑफ पार्टी। विस्टन जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट है। जब नॉवेल ओपन होती है तो हम देखते हैं बाय द ऑपरेशन एंड रिजिड कंट्रोल, क्योंकि आपका चलना बैठना उठना थिंकिंग सब पे इतना कंट्रोल है, तो वो ये सारे सिस्टम्स है वहाँ पे जो इतनी बुरी तरह से पीपल आर बीइंग ऑपरेस्ड लाइक एनीथिंग, और रिजिड कंट्रोल और इतना कंट्रोल, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट है। विच प्रोहिबिट्स फ्री थॉट, फ्रीडम किसकी नहीं है, आप सोच नहीं सकते, आप सेक्स के लिए परमिशन नहीं है, एंड एनी एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो हम सबकी निजता बोलते हैं ना, प्रिवेसी। तो हम निजता क्या है, निजता मतलब हमारी सबकी अपनी एक इंडिविजुअल सोच समझ अंडरस्टैंडिंग एक्शन है, वो सब पे कंट्रोल है पार्टी का। तो विंस्टन बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है। विंस्टन डिसलाइक्स द पार्टी। अब वो उसका मेंबर ज़रूर है लेकिन वो बिल्कुल पसंद नहीं करता पार्टी को, एंड हैज़ इलीगली परचेज अ डायरी इन विच टू राइट हिज क्रिमिनल थॉट। और उसको पता है कि डायरी खरीदना ही अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। दैट इज़ वाई दिस डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड चिलिंग डिस्क्रिप्शन, क्योंकि बहुत ही डराने वाला, आप समझ सकते हो कि डायरी एंट्री इज द वेरी सीवियर क्राइम एंड ही इज़ वेल अवेयर अबाउट इट। कौन, विंस्टन को अच्छे से पता है कि मैं डायरी एंट्री नहीं करना बहुत बड़ा जुल्म है, बट ही हैज़ ऑल्सो बिकम फिक्सेटेड on a powerful party member named O'Brien, whom Winston believes is a secret member of the Brotherhood, the mysterious legendary group that works to overthrow the party. तो यहाँ पे क्या होता है, ये डायरी एंट्री भी करता है जिसमें क्रिमिनल थॉट्स लिख रहा है, एंड ही हैज़ ऑल्सो बिकम फिक्सेटेड ऑन अ पावरफुल पार्टी मेंबर नेम्ड ओब्रायन। तो उसको लगता है ओब्रायन भी मेरे जैसा है, ओब्रायन फिक्स हो गया है, या ओब्रायन से मेरी अच्छी दोस्ती हो सकती है, ऐसा ये सोच रहा है। तो जो ओब्रायन है, हु विंस्टन बिलीव्स, और ये ओब्रायन से क्यों ओब्रायन में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि विंस्टन सोच रहा है ऐसा कि ये भी ओब्रायन मेरी तरह ब्रदरहुड, है ना, का मेंबर है। ये एक सीक्रेट ग्रुप है ब्रदरहुड जिसका ये मेंबर है, और ये ब्रदरहुड किसके लिए काम करता है, पार्टी को ओवरथ्रो करने के लिए सीक्रेटली काम कर रहा है। तो ये ऐसा सोचता है कि मैं भी ये ओब्रायन जो है वो भी इसका मेंबर है मेरी तरह। अब क्या होता है, विंस्टन वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। इसमें बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं, बहुत सारे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ है जहाँ सबसे ज़्यादा डेटा टैम्परिंग हो रही है, इसीलिए इसने ऑथर ने इसका नाम जॉर्ज ऑरवेल ने रखा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, वेयर ही ऑल्टर्स द हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। जहाँ पे ट्रूथ तो बचा ही नहीं है क्योंकि ये हिस्ट्री रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करता है, टू फिट द नीड्स ऑफ द पार्टी, क्योंकि पार्टी की ज़रूरत के हिसाब से उसको बदल देता है। He notices a co-worker, a beautiful dark-haired girl staring at him. तो वो काम करते करते उसका अचानक ध्यान जाता है कि एक लड़की जिसके डार्क कलर के हेयर है और वो इसको स्टेयर कर रही है, and worries that she is an information who will informant who will turn him in for his thought crime। तो ये डर जाता है, उसको चिंता हो जाती है कि ये जो है वो मेरी कहीं ना कहीं मुझे थॉट क्राइम में ले जाने वाली है, कुछ नोटिस कर रही है मेरे अंदर, क्योंकि ये डायरी एंट्री लिखता है तो उसको थोड़ा सा वैसे भी डर है। तो ही इज ट्रबल्ड बाय द पार्टीज कंट्रोल ऑफ हिस्ट्री। तो अब क्या होता है कि पार्टी का जो कंट्रोल ऑफ हिस्ट्री है वो उसको हिस्ट्री को कंट्रोल करना, जबकि एक्चुअली विंस्टन इज़ अ वेरी गुड राइटर, तो विंस्टन ये काम बहुत एक्सपर्टीज से करता है, तो उसको तो करना ही है, पर उसका मन बिल्कुल गवारा नहीं करता, बट कहते हैं कि भाई जॉब चाहिए तो फिर वो करता है, जॉब पैसे के लिए करता है।
The party claims that Oceania has always been allied with Eurasia in a war, claims that अगेंस्ट यूरेशिया। और वो ये बता रहा है कि पार्टी तो हमेशा ईस्ट एशिया के साथ ही काम करती है, हमारे ईस्ट एशिया से बहुत अच्छे संबंध है, ऐसा है ना, पार्टी के ईस्ट एशिया से गुड रिलेशन है। और हम किसके अगेंस्ट मिलके काम करते हैं? यूरेशिया के, ईस्ट एशिया से ओशानिया के अच्छे रिलेशन है ना। अभी के सिनेरियो में देखो तो आप देख सकते हो कि कभी पाकिस्तान, सॉरी, अमेरिका भारत के साथ दिखाई देता है, फिर अचानक हम इंडिया चीन के साथ हो जाता है और दोनों अमेरिका के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ इस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें अभी ओशियाना और ईस्ट एशिया मिलके किससे वॉर कर रहे हैं? यूरेशिया से। But wisdom seems to recall a time when this was not true. परंतु उसको मालूम है कि पेपर में न्यूज़ स्पीक जो लिखा जा रहा है वो सब झूठ है, क्योंकि ऐसा कभी सच था ही नहीं कि ईस्ट एशिया और ओशियनिया मिल के काम कर रहे हो। तो ये बात कौन जानता है? ये राइटर जानता है, विंस्टन। द पार्टी ऑल्सो क्लेम्स दैट Emmanuel Goldstein, the alleged leader of the Brotherhood, is the most dangerous man alive, but this does not seem plausible to Winston. विंस्टन ये तो जानता ही है इस सच को, विंस्टन ये भी जानता है, क्लेम करता है कि इमैनुअल गोल्डस्टीन जो पर्सन है जिसको ज़बरदस्ती एलिगेशन लगाया गया, एलिगेटेड ऑफ द ब्रदरहुड, कि ये उनका मेंबर है और ये बहुत डेंजरस पर्सन है जो अलाइव है, परंतु विंस्टन को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। विंस्टन स्पेंड्स हिज इवनिंग्स वॉन्डरिंग थ्रू द पुअरेस्ट नेबरहुड्स इन लंदन। शाम को अकेला रहता है, ये तो शाम को क्या करे, तो ऑफिस के बाद वो यहाँ वहाँ लंदन की गलियों में घूमता रहता है। वेयर द प्रोलिटेरियंस और प्रोल्स एक ही बात है, लिव स्क्वालिड लाइफ। और वहाँ पे, यहाँ पर जहाँ पे स्क्वालिड मतलब बड़ा गंदा, शैबी, शैटर्ड, है ना, जो मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास लोग जीते वैसी कोई लाइफ, वहीं उन्हीं के बीच में विक्ट्री मैंशन करके एक अपार्टमेंट है जो बहुत गंदा है, और उस अपार्टमेंट में ये 39 ईयर्स का विंस्टन जो है वो रहता है ना। अब रिलेटिवली फ्री ऑफ पार्टी मॉनिटरिंग, लेकिन इसका ऐसा मानना है कि कम से कम बिलो एवरेज पीपल आर नॉट बीइंग वॉच बाय द दिस पार्टी, क्योंकि उनका वॉच तो थोड़ा एजुकेटेड एलीट क्लास में ज़्यादा रहता है, ये तो छोटी बिलो एवरेज लोग हैं, बिलो पावर्टी लाइन है समझो, तो प्रोल्स के ऊपर कोई, उनको प्रॉल्स या उनको प्रोलिटेरियंस कह सकते हैं, तो उनके ऊपर उतना वॉच नहीं होता। ऐसा कौन सोच रहा है? विंस्टन सोच रहा है। अब यहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है एक तरह से। वन डे विंस्टन रिसीव्स अ नोट फ्रॉम द डार्क हेयर्ड गर्ल दैट रीड्स आई लव यू। तो एक दिन ये अपना काम कर रहा होता, अचानक देखता है कि वो जो डार्क हेयर गर्ल है, जूलिया नाम है उसका, ये क्या करती है, एक स्लिप को स्लिप ड्रॉप कर देती है जिसमें लिखा रहता है आई लव यू। शी टेल्स हिम हर नेम जूलिया एंड दे बिगिन अ कोवर्ट अफेयर। और वो जैसे ही ड्रॉप करती है तो शुरू में तो इसको लगता है कि ये स्पाई है, थॉट पुलिस की एजेंसी की स्पाई है और ये मुझे फंसाने के चक्कर में है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता और दोनों कोवर्ट अफेयर, कोवर्ट इज दैट्स अ प्रोहिबिटेड, जो जो अलाउड नहीं है ना, तो वो एक कवर्ड यानी हिडन अफेयर में, कवर्ड अफेयर में पड़ जाते हैं, चुपचाप से अफेयर चलाने लगते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर साइंस ऑफ पार्टी मॉनिटरिंग। और हमेशा क्या करते हैं कि ये भी जानते हैं वो कि पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी, वो इनको मॉनिटर कर रही है, तो डरते भी हैं। इवेंचुअली दे, फिर भी उसको, ये बड़ा पैसिमिस्टिक है विंस्टन, और उसको मालूम है कि मैं एक दिन पकड़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने
अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करता, एंड देन दे स्टार्ट मीटिंग, एंड इन द बिगनिंग दे गो आउटसाइड outskirts of London and they meet, but sometime they meet in the crowd so that they should not be noticed, and then eventually अब ये क्या करते हैं कि शाम को मिलने के लिए they rent a room above the second hand store in the Prole district where Winston bought the diary. वहाँ पे ये एक रूम ले लेते हैं, और ये रूम कहाँ लेते हैं? ये रूम लेते हैं मिस्टर चैरिंगटन करके एक शॉपकीपर है, जिसकी प्रोल्स में या लो रेंज वाले लोग जो रहते हैं वहाँ पे, उन कॉलोनी में, उस कॉलोनी में उनकी शॉप है, और वहाँ से ये डायरी भी खरीदता है। और जब ये डायरी खरीदता है बिगनिंग में, तो मिस्टर चैरिंगटन के ऊपर ये ट्रस्ट करके लेता है कि ये भी एक ब्रदरहुड का सपोर्टर है, या ये सोचता है कि ये पार्टी के अगेंस्ट है, ये मेरी तरह का माइंड साइड का पर्सन है। धीरे धीरे उसको लगता है चैरिंगटन मेरे जैसा है, तो चैरिंगटन से बात करके, और उसका शॉप का सेकंड फ्लोर जो होता है वो गंदा सा खाली रूम पड़ा है जिसमें मॉनिटर भी नहीं लगा, तो ये उसको रेंट पे ले लेता है। वहाँ पर जूलिया और विंस्टन मिलना शुरू कर देते हैं। अब मिलते मिलते जूलिया भी उसी नेचर की है, तो जूलिया को ये अपनी डायरी दिखाता है, और डायरी में वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी है वो लिखता रहता है। तो अब दिस रिलेशन लास्ट फॉर सम टाइम, तो ये इनका मीटिंग, खाना पीना, इवन चैरिंगटन भी इनको कॉफ़ी और जो भी ईटिंग्स ये सब सर्व करता है, प्रोवाइड करवाता है। पर ये रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, और विंस्टन इज श्योर दैट दे विल बी कॉट एंड पनिश सूनर और लेटर। विंस्टन को मालूम है ये बात, ही इज़ वेल अवेयर दैट दे मे कॉट एनी टाइम एंड पनिश सीवियरली। द फेटलिस्टिक विंस्टन है ना, ये बड़ा उदास, ये पैसिमिस्टिक विंस्टन है, वो सरेंडर पहले ही कर चुका है, समझो अपने आप को, नोज दैट ही हैज़ been doomed since he wrote his first day entry। और उसको मालूम है कि मैंने जब लिखा है तो मैं किसी भी दिन इसी क्राइम के लिए पकड़ा जाऊंगा। वही जूलिया इज़ मोर प्रैग्मेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, पर जूलिया इसके तरह से नहीं है। जूलिया प्रैक्टिकल है, और उसको लगता है कि वो होपफुल भी है। At last he receives the message that he has been waiting for, O'Brien wants to see him। तो अब ये बात करते करते फिर इनको अचानक एक मैसेज मिलता है कि ओब्रायन इनको देखना चाहता है, इनसे मिलना चाहता है। विस्टन एंड जूलिया ट्रैवल टू ओब्रायंस लग्जूरियस अपार्टमेंट। तो ये ओब्रायन के लग्जूरियस, बड़ा ओब्रायन इनर पार्टी का मेंबर है, और उसको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, बड़ा लेविश उसका लाइफस्टाइल है। तो ये वहाँ जाते हैं और उससे मिलते हैं, एंड एज अ मेंबर ऑफ पावरफुल इनर पार्टी विंस्टन बिलोंग्स टू आउटर पार्टी। विंस्टन आउटर पार्टी का है, और ये जो ओब्रायन है वो इनर पार्टी का मेंबर है। तो ये लोग मिलते हैं। ओब्रायन लीड्स अ लाइफ ऑफ लग्जरी दैट विंस्टन कैन ओनली मैनेज इमेजिन। तो विंस्टन सोचता है मैं आउटर पार्टी का मेंबर हूँ, ये इनर पार्टी का मेंबर है, परंतु इसको देखो कितनी फैसिलिटीज़ मिली है। और विंस्टन तो कभी सोच भी नहीं सकता, वो सिर्फ इमेजिन करता है कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। Anyway, O'Brien confirms to Winston and Julia that, like them, he hates the party। तो ओब्रायन क्या करता है कि इस बातों बातों में जब जूलिया और विंस्टन मिलने जाते हैं तो कहता है मैं भी पार्टी, जो रूलिंग पार्टी उससे बहुत हेट करता हूँ, एंड सेज ही वर्क्स अगेंस्ट इट एज अ मेंबर ऑफ ब्रदरहुड। और वो कहता है कि मैं भी ब्रदरहुड, जो इनका एक ग्रुप है ब्रदरहुड जो गवर्नमेंट को निकालने की हटाने की कोशिश कर रहा है, उसमें मैं भी काम करता हूँ, मैं भी उस ग्रुप का मेंबर हूँ। अब क्या होता है, ही डॉक्ट्रिनेट्स विंस्टन एंड जूलिया इनटू द ब्रदरहुड एंड गिव्स विंस्टन अ कॉपी ऑफ इमैनुअल गोल्डस्मिथ बुक। और ये क्या करता है, उनको कॉन्फिडेंस में, ओब्रायन विंस्टन को और जूलिया को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, और कहता है कि अरे मैं भी बहुत पार्टी के अगेंस्ट में हूँ, और मैं तुमको एक बुक इशू करवाता हूँ जो इमैनुअल गोल्डस्टीन की बुक है। ये कौन है इमैनुअल गोल्डस्टीन? उस पार्टी का
बड़ा सपोर्टर रहा है उस ग्रुप का, ब्रदरहुड का। तो उसने एक मैनो उसका जो बुक है वो दैट्स अ मैनिफेस्टो ऑफ ब्रदरहुड, जो ब्रदरहुड का मैनिफेस्टो दिखाती है, वो बुक उसको प्रोवाइड करवाता है। विस्टन रीड्स द बुक एंड अमलगम of several forms of class based 28th century society social theory। तो वो देखता है और वो उसको देखता है कि बहुत सारे सेवरल फॉर्म्स ऑफ क्लास बेस्ड 28th सेंचुरी सोशल थेरी टू जूलिया। तो वो उसको पढ़ के जूलिया को सुनाता है इन द रूम अबाउट द स्टोर, जो चैरिंगटन मिस्टर चैरिंगटन के शॉप के ऊपर है। अब ये पढ़ ही रहा होता है और सडनली सोल्जर्स बार्ज इन एंड सीज देम, और उसके हाथ में वो बुक है और सोल्जर्स आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। मिस्टर चैरिंगटन द प्रोपराइटर of the store is revealed as having been a member of thought police all along। अब मिस्टर चैरिंगटन का असली चेहरा दिखता है। वो कहता है कि हैंड्स अप बिकॉज आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ थॉट पुलिस। और वो तो पूरे ही डायरी और सब कुछ उसी ने दिया है, तो पकड़ा जाता है। ये लोग रेड हैंडेड पकड़ा जाते हैं, जिसमें चैरिंगटन भी कहता है कि हाँ आपके पास इमैनुअल मैं इसकी गोल्ड स्टीन की बुक भी है, और सब कुछ रंगे हाथों ये पकड़ा प्रूफ के साथ पकड़ा जाते हैं उस रूम में। अब torn away from Julia and taken to police called the Ministry of Love। तो इसको जूलिया से बुरी तरह से अलग खींचकर विंस्टन इज टेकन टू मिनिस्ट्री ऑफ लव, जिसको मिनी लव भी कहते हैं ना, मिनी लव। यहाँ पर इनको ले जाया जाता है इसको। विंस्टन फाइंड्स दैट ओब्रायन टू इज अ पार्टी स्पाई। तो वहाँ पे उसको ओब्रायन भी मिलता है विंस्टन को। तो इसको अब पता चलता है कि ये पार्टी का तो स्पाई है, मैसेंजर है, who simply pretended to be a member of brotherhood in order to trap। वो इनको पकड़ने के लिए उस दिन अपने घर बुलाता है ताकि ये रेड हैंडेड पकड़ा जाए। तो वो उस दिन बताता है जेल में, जब ये इसको ले जाया जाता है, व्हेन विंस्टन इज टेकन टू जेल। So then Charrington appears that he's a member of party, a loyal member of party, and same with Brian says that I'm also honest or true member of party, और दोनों दिख जाते हैं। अब Winston into committing an open act of rebellion against the party। तो विंस्टन पार्टी के अगेंस्ट लिख रहा है, पढ़ रहा है, बात कर रहा है, काम कर रहा है, अफेयर चला रहा है। तो ओ ब्रायन स्पेंड्स मंथ टॉर्चरिंग एंड ब्रेन वॉशिंग विंस्टन। तो ओ ब्रायन का काम है, वो तो उसको पनिश कर रहा है, तो वो उसको मंथ्स कई मंथ तक टॉर्चर करता है और विंस्टन का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। हु इज स्ट्रगल्स टू रेजिस्ट, और वो बेचारा बहुत कोशिश करता है। एट लास्ट ओ ब्रायन सेट्स, और वो बहुत कोशिश करता है विंस्टन का माइंडसेट चेंज करने के लिए, पर विंस्टन अपना माइंडसेट चेंज नहीं करता। तो फाइनली ओ ब्रायन टेक्स डिसीजन एंड ओ ब्रायन सेंड्स हिम टू द ड्रेडेड रूम 101। और ये जो रूम है ये इनफेमस है टॉर्चर के लिए। द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर एनीवन हु अपोजेस द पार्टी। और जो भी पार्टी का अगेंस्ट जाएगा उसको इस रूम में कड़ी सजा देने के लिए ये रूम फेमस है। हियर ओब्रायन टेल्स विंस्टन दैट ही विल बी फोर्स टू कन्फ्रंट हिज वर्स्ट फियर। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम मान नहीं रहे हो, तुम अपना माइंड सेट चेंज नहीं कर रहे हो, तो तुमको एक इतना बुरी तरह डर से हम तुमको बेयर करना पड़ेगा वो। तो थॉट थ्रू आउट द नॉवल विंस्टन हैज़ हैड रिकरिंग नाइटमेयर्स अबाउट रेड्स। पूरे शुरू से नॉवल में ये बताया है कि विंस्टन को चूहों से बहुत डर लगता है। ओब्रायन नाउ स्ट्रेप्ड अ केज full of rats onto Winston's head and prepares to allow the rats to eat his face। और वो उसके सिर में, ओब्रायन कहता है कि पिंजरा लाओ जिसमें भूखे चूहे हैं, और वो विंस्टन के सिर में
रखवाता है और स्टेप्स द केज और उसको खोल देता है, जिसमें फुल ऑफ रेड्स है और वो विंस्टन का फेस खाने लगते हैं। विंस्टन स्नैप्स प्लीडिंग विद ओब्रायन टू डू इट टू जूलिया नॉट टू हिम। तो विंस्टन कहता है कि वो बहुत डर जाता है, क्योंकि वो चूहों से वैसे ही बहुत डरता है। फेरिंगटन का रूम भी जब ये रेंट पे लेते हैं और वो खाली पड़ा रहता है तो वो बहुत गंदा और उसमें बहुत सारे चूहे होते हैं। तो ये दोनों मिलके उस रूम को क्लीन करते हैं और फिर विंस्टन कंफर्टेबली उस रूम में रह पाता है। तो ये विंस्टन के नेचर में ही है। और अब चूहे जब उसका मुंह खाते हैं और वो टूट जाता है तो एकदम से कहता है कि टू डू इट टू जूलिया नॉट टू हिम, कि मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा व्यवहार। भाई जूलिया मुझसे अटैच हुई थी, जूलिया मेरे पास पहली बार आई थी, तो उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करो, नॉट टू मी। और यहाँ पर क्या होता है, गिविंग अप जूलिया इज वॉट ओब्रायन वॉन्टेड फ्रॉम विंस्टन ऑल अलॉन्ग। विंस्टन ओब्रायन यही तो सुनना चाहता था, गिविंग अप जूलिया, कि जूलिया से इसका साथ छूट जाए, जो ओब्रायन इतने महीनों से विंस्टन का माइंडसेट चेंज करना चाहता था। तो अब क्या होता है, हिज स्पिरिट ब्रोकन, और इसकी स्पिरिट ब्रोकन हो जाती है। मन से उसकी, किसी भी पर्सन की स्पिरिट, अगर आप मन से हार गए तो आप सब जगह से हार गए। तो हिज स्पिरिट ब्रोकन एंड विजडम इज रिलीज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और जैसे ही वो कहता है ना कि मैं क्यों, है ना, डू इट टू जूलिया नॉट टू हिम, कि जूलिया को करो, मैं क्यों। और जैसे ही उसकी स्पिरिट अंदर से वो टूट जाता है और ही इज रिलीज फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। यही ओब्रायन चाहता था, उसको मारना नहीं चाहता था, उसको अधमरा छोड़कर जिंदा रखना चाहता था। ऐसा वो सबके साथ चाहते हैं जो भी रिबेलियस है। ही मीट्स जूलिया बट नो लॉन्गर फील्स एनीथिंग फॉर हर। अब वो जूलिया को देखता है, कोई फीलिंग नहीं होती उसके मन में। ही हैज़ एक्सेप्टेड पार्टी एंटायरली। क्यों? क्योंकि पार्टी को अब उसने पूरी तरह से बाय हार्ट, कोर ऑफ हार्ट ही एक्सेप्टेड एंड लर्न टू लव बिग ब्रदर। और बिग ब्रदर से अब वो बहुत प्यार करता है। यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है। तो बहुत सुपर डुपर स्टोरी है, मैंने शॉर्ट में बताई है, कई बार बताई है। आपको जो भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट योर कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।